सो हेलो एवरीवन, नमस्ते, राम राम और स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू व्लॉग में। आई होप आप सभी का दिन अच्छा जा रहा होगा। और आज है फ्राइडे एंड टुडे इज़ डेल्टॉइड्स डे, जैसे कि आपको पता है। और बहुत ऐसे मैंने स्प्लिट आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुका हूँ, सो आपको पता ही होगा। जो भी देखते हैं मुझे उनको पता होगा। और मेरे हिसाब से ना गाइस कि अब मैं जो जो व्लॉग में दिखाने की कोशिश करता हूँ या जो जो आपसे बातें करता हूँ, जितनी भी बातें, दिल की सारी बातें, वो एट सम पॉइंट ना गाइस मुझे पता था कि मुझे कैमरा पे आके कभी ना कभी बात करनी ही है। और मैं वैसे बहुत बार बोल चुका हूँ क्योंकि मेरे जो यूट्यूब की दुनिया में जो जिन्हें मैं मानता हूँ, यश आनंद भाई, उन्हीं से जो भी है, जितना भी है, जो भी है सीखा है, सीख रहा हूँ अपने हिसाब से, अपने लिए, खुद के लिए भी सीख रहा हूँ। लेकिन मेरा जो व्लॉगिंग स्टाइल है, या यूँ कह लो कि मतलब आपको पता ही होगा कि ज़्यादातर मैं मेरे ही रूम में रहता हूँ, अकेले रहता हूँ। और अकेले इन द सेंस अकेले इन अ लोनर साइड रहता हूँ, जो मुझे पसंद है रहना। एंड अपने व्लॉगिंग का जो बेस है वो जिम है। और जिम एक ऐसा पार्ट है ना गाइज मेरी लाइफ का, जो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बेस्ट, सबसे जो कह लो कि मैं जाना जाता हूँ उस जगह की वजह से। और आपको, जैसे कि आपको पता है कि व्लॉगिंग मुझे पहले ही स्टार्ट करना था 2017-16 में। ये सिर्फ एक सोच थी। देन उसके बाद 2020 में मैंने कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि फ़ोन सही से नहीं था। एंड्रॉयड था मेरे पास जो कि सही से चलता नहीं है एक टाइम के बाद, आप सभी को पता है। सो उसके बाद फिर जॉब की, जॉब के बाद फिर आईफोन अपने आप आ गया मेरे पास क्योंकि वो नसीब में था। सो मेरा कहने का जो तात्पर्य है कि जो चीज़ होनी होती है वो होकर ही रहती है, और जिस टाइम पर होती है दैट इज़ द राइट टाइम। क्योंकि अब मुझे देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी कि शायद व्लॉगिंग या यूट्यूब पे वीडियोस या जिम के जो वीडियोस हैं वो पहले ही रिकॉर्ड करना अगर मैं शुरू करता तो शायद ज़िंदगी कुछ अलग होती, शायद अभी तक सक्सेसफुल होता मैं। बट एनीवेज, क्योंकि तब माहौल अलग था, सिर्फ वर्कआउट पे ध्यान होता था। अब सब करना है, सब कुछ करना है। सो मतलब ऐसा था ना कि मैं यश भाई को बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ, देखता था, लेकिन ये कभी ट्राई करने का मतलब मन नहीं किया मुझे। और जब मन किया तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि बहुत देर हो गई है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो चीज़ जिस वक्त पर होनी होती है वो तभी होती है, एंड दैट इज़ द राइट टाइम। उस चीज़ के लिए, आपके लिए जो भी हो रहा है, सब कुछ सही वक्त पर ही होता है। और मेरे हिसाब से अब लोग बोलेंगे, मतलब बोलते भी हैं कि इतने सालों से जिम कर रहा है तू, क्या कर लिया जिम करके। सो लोगों को पता है कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, कब करूँगा नहीं करूँगा, लेकिन सब राइट टाइम पे, सब सही समय पे हो जाएगा, मुझे पता है। और व्लॉगिंग भी मैं ऐसे ही कंटिन्यू रखूँगा क्योंकि वो पहले से ही दिमाग में था कि कभी ना कभी तो कैमरा के सामने आना ही है। क्योंकि कैमरा मुझे पसंद है, कैमरा के सामने रहना मुझे पसंद है, वीडियोस रिकॉर्ड करना, वीडियो शूट करना मुझे पसंद है, खुद के वीडियोस निकालना मुझे पसंद है। एंड वर्कआउट, जिम, वो सब तो है ही। लेकिन उसके साथ अगर मैं इस चीज़ में अगर सक्सेसफुल हो जाऊं तो और भी बहुत अच्छा हो जाएगा।
एंड वो हिंदी में कहते हैं सोने पे सुहागा हो जाएगा, मराठी में कहते हैं दुग्ध शर्करा योगच होईल. सो एनीवे आज सी गाइज मेरा काम है आपसे बात करना, आप सबको सही सही चीज़ बताना, नेगेटिव चीज़ें भी बताना जो हो रही हैं, हो चुकी हैं या होती रहती है डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में. एंड ऐसा नहीं है कि मुझे कभी नेगेटिव फील नहीं होता या मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं. मैं सेल्फ डाउट करता हूँ, नेगेटिव थॉट्स आते हैं और ऐसा लगता है कि कभी कभी कि क्विट कर दूँ, लेकिन अगर मैं क्विट करूँगा तो नुकसान मेरा ही है. शायद से हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ और वो उसके बाद मेरे हिट होने की कहानी शुरू हो जाए, और उसके पहले ही अगर मैंने क्विट कर दिया तो ऐसा भी लगता है. तो उसके हिसाब से, और ये मुझे पसंद है, दैट्स वाई क्विट करने का सवाल पैदा नहीं होता. और इस जस्ट ना कि गाइस कि मुझे रोकना और टोकना जो है ना, जो दूसरों के तरफ से आता है, वो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी. इसके लिए मैं लोगों से ज़रा दूर ही रहता हूँ. ख़ास करके जो मुझे पीछे खींचे उनसे तो मैं ना कुछ बोलता हूँ ना कुछ झगड़ा, सीधे दूर हो जाता हूँ सीधे. सो या और पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ, एंड वही अपना काम है. क्योंकि मुझे पता है कि कभी ना कभी सब कुछ सही से हो जाएगा, जैसे मैंने प्लान किया है, जैसा मैंने सोचा है, जैसा मैंने विजुअलाइज किया है, सब कुछ हो जाएगा. इट्स जस्ट दैट कि पेशेंस, कंसिस्टेंसी, फोकस एंड हार्ड वर्क, दैट्स इट. क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो सक्सेस की तरफ हमें ले जाती हैं. क्योंकि मेहनत के सिवा और कुछ नहीं है गाइस लाइफ में. और जो चीज़ पसंद है अगर वो करने मिल जाए तो और भी अच्छा, जैसे मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ. एनीवे आज अपना है डेल्टॉइड्स डे, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल था अपना हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स. कल था अपना हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स. तो वो सब हो गया. मेरे पैर इतने सोर हो गए कि मैंने काव्स किए ही नहीं. सो आज डेल्टॉइड्स भी करेंगे और काव्स भी करेंगे. काव्स दिखा पाऊँ नहीं दिखा पाऊँ आई डोंट नो, लेकिन आप एंजॉय करिए अपना जो वर्कआउट है. एडिट मैं कोशिश करता हूँ कि फैंसी वगैरह ना रखूँ, मैं रियल रॉ वीडियोस रखूँ. और कोशिश करता हूँ क्योंकि जितना रॉ मैं आपको मेरा सेट, जो मेन सेट होता है, जो टॉप सेट होता है, वो दिखा पाऊँ तो वो ज़्यादा बेटर है, ऐसा मुझे लगता है. बाकी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े तो कमेंट कर देना मुझे, और अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक छोड़ देना गाइस. ये अभी मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ. ओके, यहाँ पर है मेरा फर्स्ट मील, ओट्स एंड एप्पल. और अभी डेल्टॉइड्स में प्रॉब्ली हम करेंगे 4 वेरिएशंस एज यूजुअल, और बस देखते रहिए. एंड फर्स्ट मील करेंगे, देन सेकंड मील करेंगे, एंड देन निकलेंगे जिम के लिए. सो सीधे मिलते हैं हम जिम में. आई गो.
Ooh, ooh, oh, 5, 6. Easy. Oh. 1, 8, oh, 5, 8, 8. Guys, अभी we are almost done with our डेल्टॉइड्स. सिर्फ अभी श्रग्स बाकी है. एज यू ऑल नो, श्रग्स में बैक के साथ नहीं करता, मैं डेल्टॉइड्स के साथ करता हूँ. और डेल्टॉइड्स के अपने 3 वेरिएशन, मतलब डंबल ओवरहेड प्रेस, लैटरल रेस, और अभी ये हम रिवर्स पेग डेक फ्लाई कर रहे थे. हो गया. सबके हमने 4 सेट्स लिए. एंड अभी मैं 2 सेट लूँगा डंबल श्रग्स के. एंड मैं ऊपर जाऊंगा काफ्स करने के लिए, क्योंकि कल हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स था और मैंने काफ नहीं किए थे, जैसे मैंने बताया. सो गाइस, एक चीज़ है कि कौन सी भी एक्सरसाइज करो आप, कुछ भी, प्रेसिंग मूवमेंट, पुलिंग मूवमेंट, लेग्स एक्सरसाइज, एनी एक्सरसाइज, आपका जो टॉप सेट है वो आपको पता होना चाहिए. आपके सेट्स कितने होंगे वो आपको पता होने चाहिए. आपके रेप्स कितने होंगे वो भी प्री डिसाइडेड होनी चाहिए. और तभी आप जिम में आकर, समझ लो सिर्फ 2 वेरिएशन करना है आपको, सो वो भी आपका प्री डिसाइडेड होना चाहिए. इन द सेंस, जब भी जिम में आओ आप प्री डिसाइड करके आओ कि आपका वर्कआउट किस पैटर्न में रहने वाला है, वर्कआउट में आप क्या क्या करने वाले हो, वो आपका प्री डिसाइडेड रहना चाहिए. नहीं तो अगर आप एक ओपन माइंड के साथ, खाली दिमाग के साथ अगर जिम में आओगे, सो वो आपको बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा. और आपका अगर गोल सेट नहीं होगा, सो आप एक जनरल फिटनेस की कैटेगरी में आओगे, ना कि बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में. क्योंकि बॉडी बिल्डर्स का और एथलीट माइंडसेट के जो लोग होते हैं, उनका सब प्री डिसाइडेड होता है. जैसे मैं भी सब कुछ प्री डिसाइड करके ही आता हूँ. और सारा वर्कआउट, सेट्स कितने होंगे, रेप्स कितने लगाने हैं मुझे, सब कुछ. अभी मैंने, जैसे अगर आपको एग्जांपल दूँ, ओवरहेड प्रेस में मुझे पता था कि मुझे 30 का डंबल लेना है आज, क्योंकि 2 सेशन से, मतलब 2 हफ्ते से डेल्टॉइड्स के लिए मैं ओवरहेड प्रेस के लिए सिर्फ 25 का डंबल ले रहा था. और मुझे पता था इस सेशन में मुझे 30 का डंबल प्रेस करना ही है. और मैंने सोच के रखा था 6 to 7 रेप्स जाने ही चाहिए. वो प्रॉपर 6 रेप्स गए मेरे. एंड द गोल हैज़ अचीव्ड आज का. सो उसके बाद अब हम 30 के रेप्स के हिसाब से ही, 30 के डंबल के हिसाब से ही रेप्स डिसाइड करेंगे. ओके, सो या दैट्स अबाउट इट. और अभी मैं चलता हूँ काब्स करने के लिए, और काब्स के बाद हमें कार्डियो करना है 1 घंटा. डन विद द वर्कआउट. और आज किया हमने डेल्टॉइड्स. सिर्फ कितने वेरिएशन किए टोटल? प्रॉपर डेल्टॉइड्स के लिए अगर बोलूँ, एंटीरियर डेल्टॉइड के लिए हमने किया ओवरहेड डंबल प्रेस, लैटरल के लिए किया साइड लेटरल्स, रियर डेल्ट के लिए किया हमने रिवर्स पेग डेक फ्लाई. 3 वेरिएशन एंड वी आर डन. उसके बाद 2 सेट्स किए मैंने श्रग्स के. एंड देन आफ्टर दैट
मैंने अभी किया काव्स। काव्स के किए मैंने 4 सेट इन टोटल, क्योंकि कल नहीं किए थे। और बस यही था आज का अपना वर्कआउट। और ये गाइज आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आपका एक कोई छोटा मसल ग्रुप हो, मतलब बाइसेप हो गया, ट्राइसेप, काव्स, ट्रेपीजियस, क्योंकि मूवमेंट्स काफ़ी छोटे होते हैं इन सारे मसल्स के, क्योंकि मसल भी छोटे होते हैं कंपैरेटिवली अदर बॉडी पार्ट्स और अदर मसल्स। सो उसके हिसाब से अगर आपका कोई मसल रह जाए तो आप किसी और बड़े मसल ग्रुप के साथ उसे ट्रेन कर सकते हो। इन द सेंस अगर मैं आपको डायरेक्टली अगर बोलूँ तो श्रग्स, श्रग्स मतलब ट्रेपीजियस मसल और काफ मसल, इन दोनों मसल के जो मूवमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन, दोनों भी बहुत ही छोटे मूवमेंट्स होते हैं इन दोनों मसल्स के, काफ्स एंड ट्रेपीजियस। बाकी बाइसेप्स में हमें पूरा एल्बो फ्लेक्शन और एल्बो एक्सटेंशन करना पड़ता है। ट्राइसेप का एल्बो एक्सटेंशन, बाइसेप्स का मूवमेंट है एल्बो फ्लेक्शन। सो वो थोड़े से बड़े मूवमेंट्स है कंपेयर टू दीज टू मसल्स, काव्स एंड ट्रेपीजियस। लेकिन अगर आप इन दोनों मसल्स को अगर बड़े ग्रुप के साथ, मतलब आप अगर बैक कर रहे हो समझो, और आपके अगर काफ्स रह जाए तो आप कर सकते हो। अगर आप चेस्ट कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, मतलब चेस्ट कर रहे हो, बैक कर रहे हो, शोल्डर कर रहे हो, लेग्स कर रहे हो, इवन क्वाड्राइसेप्स या हैमस्ट्रिंग, उसके साथ आप ट्रेपीजियस भी कर सकते हो कभी कभी। इन द सेंस मतलब ये थोड़ा क्या कहते हैं, कॉन्ट्रास्ट टाइप ऑफ ट्रेनिंग हो जाएगा। लेकिन कभी कभी अगर ऐसा हो सकता है कि अगर आपके क्वाड्राइसेप्स आज अगर आप कर रहे हो और आपका ट्रेपीजियस मसल ट्रेन करना रह गया है, जैसे मैं सिर्फ एक ही वेरिएशन करता हूँ, 2 सेट्स ही करता हूँ सिर्फ, वो भी हफ्ते में, क्योंकि ट्रेपीजियस मसल देवाची कृपा है ट्रेपीजियस मसल पे। सो अगर आपको ट्रेपीजियस मसल और ट्रेन करना है, बढ़ाना है, सो आप पीछे से बैक मतलब बाबल पीछे रख के भी आप वही मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि मेरे हिसाब से ना गाइस, क्योंकि मूवमेंट एक ही है, शोल्डर एलिवेशन, मतलब सिर्फ इतना ही करना है। बाकी अगर आप डोरियन हीट स्टाइल वगैरह कर रहे हो, शोल्डर को पीछे लेकर जा रहे हो और ऊपर कर रहे हो वगैरह, आपकी मर्जी, लेकिन मूवमेंट उतना ही है, शोल्डर एलिवेशन, दैट्स द मूवमेंट ऑफ ट्रेपीजियस मसल। फंक्शन उसका वही है, क्योंकि उसी तरह से ट्रेपीजियस मसल ट्रेन होगा। सो आप वैसा कर सकते हो। हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स है, कभी कभी रह गए। काफ्स तो ऑब्वियसली वो लेग्स का ही पार्ट है, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं ट्रेपीजियस की बात कर रहा हूँ, अगर हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स कर रहे हो सो आप ट्रेपीजियस उसके साथ ट्रेन कर सकते हो। जैसे मैं कभी कभी मुझे अच्छा लगता है फोर आर्म्स ट्रेन करना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आर्म्स के साथ या बैक के साथ, चेस्ट के साथ कभी कभी रह जाता है करना। सो लेग्स के साथ मैं फोर आर्म्स को भी कंबाइन कर देता हूँ, वो भी कभी कभी, जस्ट नॉर्मल इन केस कभी रह जाए तो। अदरवाइज तो पूरा आपका जैसा वर्कआउट शेड्यूल आपका है वैसे ही फॉलो करना आप। एंड बस अभी घर पे जाएंगे एंड एज यूजुअल पोस्ट वर्कआउट मील करेंगे। और अगर मैं आपको डायरेक्टली अगर बताऊँ गाइस, तो फिजिक अपडेट मैंने आपको अभी तक नहीं दिया है। उसका एक कारण है, क्योंकि मैं अभी न्यूट्रिशन तो फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन बॉडी अभी भी उस शेप में नहीं है कि मैं आपको दिखा पाऊँ। सो इसीलिए मैं फिजिक अपडेट नहीं दे रहा हूँ, और मैं वेट कर रहा हूँ सब कुछ अच्छे से स्लोली स्लोली हो जाए, क्योंकि ये 3 महीने का गेम मुझे नहीं बनाना है गाइस। क्योंकि आपको पता है जितना प्रॉपरली धीरे धीरे समय लेकर आप सब कुछ करोगे, उतना ही बाद में भी आपका मसल मास होल्ड रहेगा। सो बाद में भी मतलब जैसे आपका गोल अचीव हो जाए, लाइक आपको रिप्ड होना है या गेन करना है, उसके बाद थोड़ा सा आप ऑफ डाइट आ जाते हो, सो उसके बाद भी आपको कंटिन्यू रहना है, रखना है सब कुछ। सो वो मुझे जैसे पिछले टाइम का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया था, सो उसके बाद थोड़ा सा गड़बड़ हो गया,
सब कुछ गड़बड़ हो गया, जैसे मैंने आपको बताया पिछले वीडियोस में, आप देख लेना प्लीज गाइज। मुझे तो लगता है ना मेरे वीडियोस में आपको रोज यही देखने को मिलने वाला है कि पोस्ट वर्कआउट में एज यूजुअल चिकन राइस, दही, थोड़ा सा पनीर आणि काकड्या, यही होता है गाइस। अब क्या करें, अपना तो जनरल फिटनेस वाला सीन है नहीं कि कुछ फैंसी और अलग आइटम करके बनाऊं, या चिकन के रेसिपीज होते हैं ना, मतलब बोनलेस चिकन को मैरिनेट करके एंड तवे में अच्छे से पकाना एंड ऑल, वो सब नहीं कर सकते, क्योंकि जितने मील्स होते हैं उतना ही एक मील क्विक टू द क्विकेस्ट हो जाए, बना के रेडी हो जाए, उतना बेटर होता है गाइस। क्योंकि जितना फैंसी आइटम होगा उतना टाइम लगेगा उसे बनने में मेरे हिसाब से। क्योंकि अभी यही चिकन में अगर दही में अच्छे से मैरिनेट करूं, देन उसमें सब मसाला वसाला डाल के सब मैरिनेट करके आधा 1 घंटे 2 घंटे के लिए रख दूं, देन तवे पे प्रॉपरली उसे पकाओ, फिर वरून कोथिंबीर वगैरह टाकू, आणि ये सब करने में बहुत टाइम जाएगा मेरे हिसाब से। एंड ग्रेवी वगैरह मुझे नहीं चाहिए, तो इसके लिए सीधे तवे पे थोड़ा सा ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स एंड एवरीथिंग, बाकी ऐसे ही बन जाता है राइस, काकड़ा, फिनिश। बाकी और 2 मील्स एग्स के, फिर से 1 मील चिकन का। और पोस्ट अपना वर्कआउट से पहले 2 मील्स, वैसे दिन के 6 मील्स कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू माय बॉडी वेट। प्रोटीन गोल्स हिट करना है, कार्ब्स गोल्स हिट करने हैं, कार्ब गोल तो ऐसे ही हिट हो जाएगा, और थोड़े से फैट्स वो भी बॉडी वेट के हिसाब से। बाकी आप अपना गिनना और बैलेंस डाइट को फॉलो करना, वही सबसे बेस्ट होता है। और बस आज के लिए इतना ही, यहीं पे खत्म करते हैं अपना वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय, पीस, साइनिंग ऑफ।